जय श्री कृष्ण मित्रों। कल्पना कीजिए, एक शांत दोपहर या शायद एक ठंडी काली रात। श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा है। अभी कुछ देर पहले तक जहां राम नाम सत्य है के नारे गूंज रहे थे, रोने बिलखने की आवाजें आ रही थीं, वहां अब सिर्फ चिता की सुलगती हुई आग की चटचट और हवा की सरसराहट है। जिस इंसान को कल तक मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, आज उसका वजूद मुट्ठी भर राख और सुलगते कोयलों में सिमट चुका है। रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के लोग जो कल तक कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, वे सब कपड़े झाड़ते हुए श्मशान के मुख्य द्वार से बाहर निकल चुके हैं, बिना पीछे मुड़े, क्योंकि उनके लिए अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो गया है? नहीं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड का रहस्य कहता है कि असल कहानी तो ठीक इसी पल से शुरू होती है, जब श्मशान से आखिरी इंसान का पैर भी बाहर निकल जाता है। तब उस गर्म राख और धुएं के बीच एक शख्स अकेला खड़ा रह जाता है। वह कोई इंसान नहीं, वह उसी मृतक की आत्मा होती है। जरा सोचिए, उस आत्मा की मनोस्थिति क्या होगी। कुछ घंटों पहले तक वह जिस शरीर के भीतर थी, जिसे आईने में देखकर कभी गुरूर होता था, जिसे खिलाया पिलाया, संवारा और महकाया, आज वह उसे राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के ठीक बाद का एक घंटा आत्मा के लिए इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का सबसे भारी, सबसे कष्टदायी और रोंगटे खड़े कर देने वाला समय होता है। इसे वैराग्य का क्षण भी कहते हैं, जहां आत्मा को पहली बार अपनी अस्तित्वहीनता का नंगा सच दिखाई देता है। जब चिता जल रही होती है, तब तक आत्मा को एक तीव्र मोह होता है। वह बार बार उस जलते शरीर के पास भागती है कि शायद मैं वापस इसमें समा सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। लेकिन यमदूतों का अदृश्य पाश और अग्नि की तपन उसे रोक देती है। और फिर होता है वह अंतिम प्रहार, कपाल क्रिया। जब बांस के डंडे से सिर पर प्रहार किया जाता है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार एक ऐसा धमाका होता है जो सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देता है। यह धमाका घोषणा करता है कि अब वापसी का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसके बाद जब परिवार वाले लौटने लगते हैं, तो शास्त्रों का नियम है, पीछे मुड़कर मत देखो। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त वह आत्मा घबराकर चिल्लाती है, दौड़ती है, अपने बेटे का हाथ पकड़ना चाहती है, अपनी पत्नी के आंचल को थामना चाहती है, रुको, मुझे इस डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसका हाथ अपनों के शरीर के आर पार निकल जाता है। उसकी आवाज हवा में ध्वनि नहीं, बल्कि एक मूक कंपन बनकर रह जाती है। उस पल आत्मा को जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है कि जिन रिश्तों के लिए, जिन पैसों के लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, बेईमानी की, आज वही लोग उसे एक पल में पराया कर गए। पर सवाल यह है कि वह आत्मा उस श्मशान में एक घंटे तक क्यों रुकी रहती है? वह तुरंत यमलोक या अपने घर क्यों नहीं जाती? यहाँ गरुड़ पुराण एक गहरा रहस्य खोलता है। श्मशान भूमि सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि अतृप्त शक्तियों का गढ़ भी है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के चारों ओर एक ईश्वरीय सुरक्षा कवच होता है, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उस एक घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान की भयानक खामोशी में समय का होश नहीं रहता। हमारे लिए जो एक घंटा है, वह उस सूक्ष्म शरीर के लिए कई दिनों या महीनों जैसा लंबा प्रतीत होता है। इसी सन्नाटे में शुरू होती है जीवन समीक्षा, द लाइफ रिव्यू। आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी की एक रील चलने लगती है। बचपन की नादानियों से लेकर जवानी के अहंकार और बुढ़ापे की बेबसी तक, हर वो कर्म जो उसने बंद कमरों में या सबके सामने किया था, स्क्रीन की तरह साफ दिखने लगता है।
अगर उसने कभी किसी गरीब का हक मारा था तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से बिलखते दिखते हैं। अगर किसी बेजुबान जानवर को सताया था तो उसका दर्द खुद की रूह में महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा चिता की आग से भी 1000 गुना ज्यादा तड़पाने वाली होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, पछताती है कि काश मैंने थोड़े पुण्य कमा लिए होते, काश मैंने ईश्वर का नाम लिया होता। यमदूत उसे उस 1 घंटे के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि वह देख सके कि जिस धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा पर उसे घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। सब कुछ श्मशान के गेट के बाहर ही छूट गया। अंदर आया तो सिर्फ उसका अपना स्वभाव और उसके कर्म। जब वह 1 घंटा बीतता है तो मोहवश वह आत्मा दोबारा भागती हुई अपने घर पहुंचती है। लेकिन वहां का नजारा और भी विचित्र होता है। वह देखती है कि लोग उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं और कुछ ही कोनों में धीरे धीरे उसकी वसीयत, उसके बैंक बैलेंस और मकान के बंटवारे की बातें शुरू हो चुकी हैं। यह देखकर आत्मा पूरी तरह टूट जाती है। उसे तेज प्यास और भूख लगती है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि उसका सूक्ष्म गला एक सुई की नोक जितना पतला हो जाता है, वह पानी की एक बूंद भी नहीं निगल पाती। वह अपने ही घर में बेगानी हो जाती है, अपनों को छूना चाहती है पर छू नहीं पाती, अपनी कुर्सी पर बैठना चाहती है पर बैठ नहीं पाती। इसके बाद पापी आत्माओं के सामने यमदूतों का वह भयानक रूप प्रकट होता है, जिनकी आंखें अंगारे जैसी होती हैं और जो उसे नरक के मार्गों की ओर घसीटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहीं जो पुण्यात्मा होती है, जिसने जीवन में धर्म, सेवा और करुणा का रास्ता चुना, उसे यमदूत अत्यंत सौम्य, शांत और मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में नारायण के नाम का सिमरन करता है, परोपकार करता है, उसे श्मशान के इस अकेलेपन और तड़प से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि मेरे पार्षद उसे दिव्य विमान में ससम्मान गोलोक या वैकुंठ ले जाते हैं। मित्रों, यह गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि इस अज्ञानता की नींद से जगाने के लिए है। मौत एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन मौत से भी बड़ा सत्य है हमारा कर्म। आज हम जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस, ये सब यहीं राख के ढेर में मिल जाएंगे। उस अंतिम 1 घंटे में अगर कोई चीज आपके काम आएगी तो वो है आपका कमाया हुआ पुण्य, किसी रोते हुए के चेहरे पर लाई हुई मुस्कान और ईश्वर की भक्ति। यह जीवन एक सराय है और हम सब मुसाफिर। कोई आज जाएगा, कोई कल। तो क्यों न इस सफर को इतना खूबसूरत और नेक बना दिया जाए कि जब हम उस श्मशान में अपनी राख के पास खड़े हों तो हमारे मन में कोई खौफ न हो, कोई पछतावा न हो, बल्कि एक गहरा संतोष हो कि हाँ, मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया। और जब यमदूत आए तो हम डर से कांपने के बजाय एक मुस्कान के साथ अगले दिव्य सफर पर निकल पड़े। अगर आज का यह सत्य आपकी आत्मा तक पहुंचा हो तो अपने जीवन की दिशा को आज और अभी से बदलिए। नफरत छोड़िए, प्रेम बांटिए और अपने पितरों व पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी जीवन के इस अंतिम और सर्वोच्च सच को समझ सकें। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आंखें खोल देने वाले सफर में। तब तक के लिए खुश रहिए, सत्कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण।